जय भीम। मैं हूं सुषमा और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज माया का 5वां एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़े एक ऐसे सवाल पर जिसके बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। जब आप गूगल पर मायावती लिखकर सर्च करोगे तो आप पाओगे कि सर्च बार में मायावती से जुड़ा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप भी जानना चाहोगे। सवाल ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पति कौन है, उनकी बेटी कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी तस्वीर कहाँ मिलेगी और भी न जाने क्या क्या। वैसे बता दूं कि बहन जी ने शादी नहीं की थी, लेकिन क्यों नहीं की थी ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने शादी नहीं की। इन नेताओं में बहन मायावती का नाम भी शामिल है। मायावती जो दलित समाज से आती हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित शोषित समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही है। मैंने कुर्सी का कभी लालच नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी के असूल और सिद्धांतों को हमेशा सर्वोच्च रखा है, हमेशा प्राथमिकता दिया है। मैंने कुर्सी से कभी मोह नहीं रखा है और आप लोगों को मालूम है उसके बाद कितनी दुख तकलीफें मुझे उठानी पड़ी है। आज से करीब 22 साल पहले सीनियर जर्नलिस्ट राजीव शुक्ला ने बहन जी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने भी मायावती से सीधा सवाल किया था कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। जिसका जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि उन्होंने शादी ना करने का फैसला अपने समाज की वजह से लिया। बहन मायावती ने बताया था कि अगर वो शादी कर लेती तो दुनियादारी में उलझ जाती, इसके बाद मिशन के काम पर ध्यान नहीं दे पाती, इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। कुछ किया राजनीति में आप तो यहाँ तक मैं आपको बताया ना, यदि मुझे अपने रिश्ते नातों और परिवार के लिए कुछ करना होता तो फिर मुझे शादी करके अपनी गृहस्थ बना लेनी चाहिए थी। आपने शादी क्यों नहीं की? मैं ये महसूस करती थी कि ये जो सामाजिक जो काम है, सामाजिक जो जिस परिवर्तन के हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तो ये इतना कठिन काम है। यदि मैं गृहस्थ में चली गई या शादी विवाह के चक्कर में पड़ गई तो जिस मेहनत और लगन के साथ मैं अपने लोगों को मंजिल पर पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैं उस मेहनत और लगन के साथ में लोगों को मंजिल पर नहीं पहुंचा पाऊंगी। अब तो काफी खड़ा कर लिया, अब शादी खड़ा हुआ। अभी जब तक सेंट्रल की सरकार हमारे हाथ में नहीं आएगी, प्रदेशों की सरकार हमारे हाथ में आएगी, तो जब तक किधर पूरा हुआ है। अभी की सरकार आने के बाद शादी करेंगे? अगर नहीं, शादी देखो, शादी जरूरी राजनीति का है, तो आदमी की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आदमी जो है, मैं ये शादी विवाह के चक्कर में मैं आपको क्यों जिद्दी किस्म की। हालांकि मायावती के निजी जीवन से जुड़ा एक और किस्सा है जिसने 90 के दशक में खलबली मचा दी थी। वक्त 90 के दशक के आखिरी सालों का था, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब मीडिया वाले पहुंचे तो उनके शॉर्ट हेयर स्टाइल को देखकर चौंक गए। हालांकि हिम्मत किसी की भी नहीं हुई कि वो सीधा उनसे बात पूछ लें कि मायावती जो सामान्य तौर तरीकों पर चलती थी, जिन्हें फैशन को लेकर कोई उतावलापन नहीं था, वो अचानक पोनी टेल से शॉर्ट हेयर स्टाइल में कैसे आ गई। और इस दौरान राजनीतिक गलियारों से लेकर जन सामान्य के बीच यह सवाल घुमड़ता रहा कि आखिर बीएसपी चीफ ने अपना हेयर स्टाइल क्यों बदला और किसके कहने पर बदला। इन सभी सवालों के बीच कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में बीएसपी चीफ ने शॉर्ट हेयर कराए जाने की वजह खुद ही बताई। उन्होंने कहा कि बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। मान लीजिए अगर दिन में 6-7 जगह जाना पड़ता है तो बार बार कंघी करके ठीक करना होता है। इसमें मेरा समय बहुत खराब होता है, इसलिए मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए इन्हें कट कर देना बेहतर समझा। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय भीम।